गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ नंबर 1 पद्य भाग का है सूरदास। पद्य भाग का कौन सा है? सूरदास लेसन का हम रिवीजन करेंगे। पाठ में क्या बताया गया है कि ये सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ थे, सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लीला। तो इसमें से सूरसागर जो है इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ से कुछ पद लिए गए हैं जिसमें भी भ्रमर गीत सार है, उनसे कुछ 4 पद लिए गए हैं। इन 4 पदों में गोपियों की विरह व्यथा को प्रकट किया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो विरह अग्नि में वो और अत्यधिक क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो उसी के माध्यम से उनके दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में ये बताया गया है। क्या है इसमें? देखिए कि यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। कितने पद लिए गए हैं? 4 पद। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था कि स्वयं वहां पर नहीं आए श्री कृष्ण, और उद्धव के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि अपना जो संदेश है वो भेजा है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कि उद्धव ने क्या है? निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, ऐसे ब्रह्म यानी कि ऐसे स्वर और योग साधना का उपदेश जो लेके आए हैं संदेश, वो संदेश अपनाने के लिए कहा, लेकिन गोपियों ने नहीं माना। और गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है कि ज्ञान मार्ग में नहीं जाकर वो प्रेम मार्ग में जाना पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का क्या है? प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। इसलिए पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। कि उद्धव प्रेम रूपी धागे में बंधे रहते तो हमारी विरह जो व्यथा है, उस विरह व्यथा को वो सही भांति से क्या कर पाते? समझ पाते। लेकिन वो तो प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए नहीं, और नहीं होने के कारण उनको ये पता नहीं है कि वह विरह की वेदना क्या होती है। आगे इसमें दूसरे पद में गोपियों की ये सुरोक्तियां कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। दूसरे जो पद है उसमें बताया गया है कि गोपियों की मन की अभिलाषा क्या है? मन में ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, यानी कि जानकारी प्रस्तुत करती है कि कृष्ण के प्रति उनका कितना अथाह घनिष्ठ प्रेम है या स्नेह है, उसको वो बयां कर रही हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है कि उद्धव जो प्रेम साधना का संदेश यानी कि योग साधना का संदेश लेके आया है, उस योग साधना के संदेश को गोपियों ने क्या बताया है? कड़वी ककड़ी की भांति बताया है। आगे है इसमें। और चौथा जो पद है उस पद में उद्धव को ताना मारती है गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ क्या है? पढ़ लिया है। और अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजाहित याद दिलाना जाना सूरदास की लोक धर्मता को क्या है? दर्शाता है कि यहाँ पे प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य होता है, ये गोपियों ने बयां किया। किसको? उद्धव को। तो देखो पहला पद क्या कहता है कि उद्धव तुम हो अति बड़े बागी, अप्रस रहत सनेहता गाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरनी पात रहत जल भीतर, तारा सदैन दागी, ज्यो जल महा पेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, अरे प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, दृष्टि न रूप
गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि बड़भागी। बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। उद्धव तुम क्या हो? भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तागाते, अपरस यानी कि अपरस रहत कि आप अछूते रहे हो। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता, कि आप अछूते रहे हो। रहत यानी कि रहते हो, रहत यानी कि रहते हो। और सने तगाते, सरे यानी कि प्रेम रूपी धागा, सने तगा, सने तगा का मतलब होता है प्रेम रूपी धागे से, कि आप प्रेम रूपी धागे से क्या रहे हो? अछूते रहे हो। ऐसा किसने कहा? गोपियों ने। किससे? उद्धव से। और नाही मन अनुरागी, नाही यानी कि नहीं, मन यानी कि मन, अनुरागी यानी कि किसी के प्रेम में, यानी कि प्रेम में। अनुरागी का मतलब क्या है? अनुरागी का मतलब है प्रेम, प्रेम में, ठीक है, प्रेम में। और ना ही आपका मन किसी के प्रेम में लिप्त रहा है। पोरैनी पात रहत जल भीतर, पोरैनी, पोरै यानी कि कमलनी या कमल का, पोरैनी, पोरैनी यानी कि मतलब क्या होता है? पोरैनी का मतलब, पोरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, कि कमल के पत्ते। रहत जल भीतर यानी कि रहत यानी कि रहता है, जल यानी कि जल के भीतर यानी कि अंदर, कि जिस प्रकार उदाहरण दिया है गोपियों ने कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देहन दागी, तारस यानी कि उस पर भी, उस रस यानी कि उस बूंद का, दे यानी कि शरीर पर, दे यानी कि शरीर, देह का मतलब क्या है यहाँ पे? देह यानी कि शरीर पर, देह यानी कि शरीर पर, न यानी कि नहीं, दागी यानी कि निशान, या दागी यानी होता है दाग, दागी यानी कि दाग, यानी कि दाग का एक भी निशान नहीं रहता है। उसी प्रकार से उद्धव कि आपकी जो योग साधना है, इस योग साधना का हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रह सकता है। जूजल माही तेल की गागरी, जो यानी कि जैसे, उदाहरण दे रही है गोपियां उद्धव को, कि जो यानी कि जैसे जल माही यानी कि जल के मध्य, तेल की गागरी यानी कि तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, अर्थात उस तेल से युक्त जो गगरी है उसको जल के मध्य अगर डुबोया जाता है तो डुबाने के पश्चात उसको जब बाहर निकाला जाता है तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुक पाती है। तो उसी प्रकार से बूंद न तापो लागी, एक ही बूंद नहीं रुक पाती। उसी प्रकार से उद्धव हमारे ऊपर भी आपकी योग साधना का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, प्रीति नदी, प्रीति नदी का मतलब है प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी का मतलब होता है प्रेम रूपी नदी, कि प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरो, पाँव, पाँव यानी कि पैर, और बोरो यानी क्या होता है? बोरो यानी कि डुबोया, डुबोया, कि आपने कभी उद्धव प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबोया है। और दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि यानी कि आपकी नजर, न यानी कि नहीं, रूप यानी कि रूप का मतलब है किसी के सौंदर्य को देखकर, परागी यानी कि मुग्ध हुई है। परागी का मतलब होता है परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, परागी का मतलब क्या होता है? मुग्ध होना। तो और ना आपकी नजर किसी की
दृष्टि है किसी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी की गोपियां हैं, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो सीधी सादी क्या हैं, स्त्रियां हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं। जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, ये गुड़ चाटी, गुड़ यानी कि गुड़ से, चाटी यानी कि चीटी, चाटी यानी कि चीटी होती है, चीटी, ठीक है। और आगे है जो है जैसे पागी यानी कि चिपक गई, चिपकना, चिपकना, कि जिस प्रकार गुड़ से चीटी क्या हो जाती है, जाकर चिपक जाती है, उसी प्रकार हम गोपियां भी क्या है, श्री कृष्ण रूपी नाम से क्या है, चिपके हुए हैं, अर्थात उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। यह आपका पद नंबर 1 हुआ। दूसरा पद क्या कहता है, सुनिए कि मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उदो, और नाही परत कहीं, औदी आधार आस आमन की, तन मन बीता सही, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बीरानी बीरही दरी, चाहती हूँ ती गुहार जीती है, उत्ते धार गई, सूरदास अब धीर दर गुण मर्यादा नहीं, कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती उद्धव से, उद्धव हमारे मन की अभिलाषा मन में ही रह गई है, कहे जाए कौन पे उद्धव, कि उद्धव कहे जाए कौन पे उद्धव, ना तो ये मन की अभिलाषा किसी से कही जा सकती है, और ना ही परत कही, और ना ही इसके बारे हम किसी को बता सकते हैं या किसी दूसरे से कह सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी कि समय, आधार यानी कि आधार, आश यानी कि आस, आवन यानी कि आने की, तन मन बिता सही यानी तन से मन से बिता, पीड़ा सही यानी कि सहन किए, कि जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए हैं उसी मार्ग को हमने समय को आधार बनाकर उसी आशा में हमने क्या किया है, उसी आशा में हमने तन और मन से पीड़ा को सहन कर लिया है, कि हमें पता है कि श्री कृष्ण जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से वापस लौट कर आएंगे। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, कि आप जो ये योग साधना का संदेश लेकर आए हो, इस योग साधना के संदेश को सुन सुनकर बीरनी बीरही, बीरनी या बीरनी रूपी जो गोपियां हैं वो विरह यानी कि दुख में, दया यानी कि जल रहे हैं कि हमें और अत्यधिक दुख हो रहा है। चाहती हुती गुहार जीती थे, कि चाह यानी कि चाहते थे, हुती यानी कि उनसे, गुहारी जीती थे, गुहार यानी कि जिनसे हम हमारी सुरक्षा चाहते थे कि हमारी रक्षा करने वाले हैं, उते धार रही, उते यानी कि वही उल्टी धारा बहाकर चले गए हैं। सूरदास अब धीर धर क्यों, कि सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर यानी कि धैर्य, धैर्य यानी कि धारण कब तक करें, यानी कि सूरदास जी गोपियों ने कहा है कि उद्धव हम कहां तक अब धैर्य धारण करके रहें, क्योंकि मर्यादा न रही, कि अब तो हमारी समाज में किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। तो ये अपने 2 पद हुए लेसन नंबर 1 के। कल 3rd नंबर और 4th नंबर के पैराग्राफ का हम अध्यापन कार्य करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।